श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सतगुरु की सेवा के लिए समर्पण आवश्यक है। राधा कृष्ण माई ने अपना संपूर्ण जीवन अपने सतगुरु को समर्पित किया था। वे सुबह से लेकर रात तक सेवा कार्यों में व्यस्त रहती और कभी शिकायत नहीं करती। हालांकि उनकी वाणी कठोर थी, लेकिन वे दयालु स्वभाव की थी। उग्र स्वभाव के कारण वे जल्दी गुस्सा हो जाती थी। बाबा ने उनके सेवा कार्य में सहयोग करने हेतु वामन राव को राधा कृष्ण माई के पास भेजा। ऐसा भाव मन में रखकर वामन राव माई द्वारा बताए उनके सभी कार्य लग्न से करते। माई प्रातःकाल सुबह नाश्ते में उपयोग होने वाले बाबा के चांदी के बर्तन धोती। बर्तनों को मिट्टी से धोने की बजाय माई उन्हें ताजे गोबर से साफ करती। माई ने स्वयं उन्हें यह कार्य करके दिखाया और फिर उन्हें यह कार्य सौंप दिया। अब वामन राव आसपास से ताजा गोबर ढूंढकर लाते और बर्तनों के चमक जाने तक उन्हें साफ करते थे। बाबा के लेंडी बाग जाने पर माई वामन राव को अपने घर बुलाती। जैसे ही बाबा लेंडी बाग वाले मार्ग पर अग्रसर होते, वामन राव तुरंत माई के द्वार पर पहुंच जाते। अक्सर उनका दरवाजा बंद होता था, इसलिए वामन राव को द्वारिका माई पहुंचने में विलंब हो जाता था। कई बार किसी कारणवश या बिना कारण ही माई वामन राव को खरी खोटी कहकर चिल्लाती और अपशब्दों का क्रोध बाण प्रयोग करती। लेकिन इन सब विघ्नों से वामन राव की सेवा में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता था। विपरीत परिस्थिति आने पर भी वामन राव अपनी सेवा दृढ़ता और कुशलता पूर्वक पूर्ण लगन से करते थे। वामन राव को यह एहसास हो गया था कि गुरु की सेवा सरल नहीं होती। इस मार्ग पर तर्क, कुतर्क, संकीर्ण मानसिकता, पदवियां, उपलब्धियां कुछ मायने नहीं रखती। यहाँ साधक को माया और अहंकार के घर्षणों से संघर्ष करना पड़ता है। उसे कैसी भी अस्त व्यवस्थाओं में घिरकर कभी भी वेग में आवेश में आकर प्रतिक्रिया न कर सदा सहनशील व क्षमावान बनने का प्रयास करना चाहिए। शिष्य में सरलता और सादगी प्रत्यक्ष दिखनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह 8 बजे बाबा लेंडी बाग जाते और 1 घंटे के पश्चात वापस आते। इस समय माई और वामन राव बाबा के आसन की साफ सफाई करते थे। इस सेवा कार्य के दौरान वामन राव माई का सहयोग करते, लेकिन माई अक्सर उन पर चिल्लाती, जिससे सेवा में अवरोध पैदा होता और वामन राव दुखी हो जाते। एक बार किसी भक्त ने बाबा को हरे रंग के झंडे भेंट किए। इन रेशमी झंडों को छोटे डंडों पर फहराया गया। माई ने प्रसन्नतापूर्वक सड़क के दोनों ओर जमीन में गड्ढे खोदकर उनमें झंडे गाड़ दिए। यह कार्य गुरु स्थान के कोने से शुरू कर बाबा द्वारा लेंडी बाग तक जाने वाले मार्ग में किया गया। माई ने इस प्रथा को आरंभ किया और कुछ दिनों के पश्चात वामन राव को इसे निरंतर जारी रखने को कहा। प्रत्येक सुबह बाबा के लेंडी बाग जाने के पूर्व ही इन झंडों को गड्ढों में गाड़ना पड़ता था। उनके वापस द्वारिका माई आने के पश्चात झंडों को पूरा निकालना पड़ता था। लेकिन झंडे उतारने और बाबा का दरबार लगाने का समय एक होता था, इसलिए वामन राव झंडे उतारने के लिए ना जाकर बाबा के दरबार में सम्मिलित होते। उस दिन बाबा ने वामन राव को दरबार से चले जाने की आज्ञा दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि माई ने यह प्रथा बाबा की अनुमति से ही आरंभ की थी। माई बाबा से प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करती थी, लेकिन उनमें परस्पर भाव बोध, दूर संवेदन, टेलीपैथी दो व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान था, जिसके फलस्वरूप वे सामंजस्य के साथ एक वृद्ध होकर कार्य करते थे। इसके पश्चात वामन राव के मन में कभी भी बाबा के दरबार में सम्मिलित होने का भाव नहीं आया और उन्होंने पूरी निष्ठा से झंडों की सेवा को पूर्ण किया। वामन राव बताते हैं कि मैं समझ चुका था कि सड़क के दोनों ओर झंडे फहराने का कार्य माई ने बाबा की आज्ञा व सहमति लेने के पश्चात ही आरंभ किया था। इसलिए इस सेवा की उपेक्षा करना और बाबा के दरबार में सम्मिलित होने के लिए भागना मेरी एक भूल थी। इस घटना के बाद मैंने मन में कभी बाबा के दरबार में उपस्थित होने की इच्छा जागृत नहीं हुई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि माई एक देवदूत थी। शाम को बाबा सैर के पश्चात वापस द्वारिका माई आते। फिर वे अपने पाँव धोने के बाद आसन ग्रहण करते। तात्या को किसी भक्त ने प्रचुर मात्रा में सुगंधित धूप दी, जिससे वे बाबा के आसन पर विराजमान होने पर जलाते थे। तात्या के बाद माई ने इस प्रथा को स्वयं निभाया और फिर वामन राव को सौंपा। अपने सद्गुरु के इस अन्य
सेवा कार्य को पाकर वामन राव अति हर्षित हुए। किसी कारण से माई का वामन राव से मतभेद हो गया, इसलिए माई ने उन्हें इस सेवा को करने से रोक दिया। माई ने इस सेवा के लिए किसी अन्य भक्त को भेजा। 2 दिनों के पश्चात बाबा ने उस भक्त को यह सेवा करने से मना कर दिया। उस शाम माई को वामन राव को वह सेवा न करने देने के लिए की गई अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद वामन राव ही बाबा के समक्ष गुग्गल जलाने की सेवा को पूर्ण निष्ठा से निभाते रहे। माई को धन्यवाद। आज भी इस प्रथा को पूर्ण भक्ति भाव के साथ निभाया जाता है। बाबा की आरती से पूर्व शिरडी साईं संस्थान के अधिकारी द्वारिका माई में प्रज्वलित बाबा की धूनी में से जलते हुए कोयले को धूपदान में रख कर लाते हैं। फिर पुजारी उसमें लोबान का छिड़काव कर उस पात्र को बाबा की मूर्ति के समीप रखते हैं। आरती संपूर्ण होने के पश्चात इन जलते हुए कोयलों को पुनः धूनी माई में डाल दिया जाता है। आध्यात्मिक व्याख्या। सद्गुरु की सेवा के लिए साधक में सहनशीलता, समर्पण और सरलता के गुण अनिवार्य हैं। कष्टपूर्ण विपरीत परिस्थितियों और दुर्गम मार्ग में गुरु स्वयं कदम कदम पर शिष्य का हाथ थामकर उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनका आश्वासन और आशीर्वाद सदा शिष्य के साथ रहता है। साधक को नकारात्मक भावनाओं, अहंकार, मोह वृत्तियों को त्याग कर बिना किसी भेदभाव के सेवा कार्य में संलग्न रहना चाहिए। विघ्नों व अवरोधों के अंगारों का निडरता से सामना कर चलायमान रहना चाहिए। चलायमान रहना ही साधक का धर्म होता है। सेवा के फलों का सदुपयोग कर साधक को अपने व्यक्तित्व और आचरण को सुआकार देकर सुंदर व परिपक्व करना चाहिए। उसे अपनी सोच, विचार और दृष्टिकोण को ऊंचा उठाना पड़ता है, तभी वह भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस लीला में झंडे उतारने में वामन राव का माई को सहयोग करना कोई छोटा कार्य नहीं था, इसलिए सद्गुरु की सेवा उनके दरबार में सम्मिलित होने के समान महत्वपूर्ण है। हम सभी और गुरु निरंतर सद्गुरु की निगरानी में होते हैं। माई का सहयोग करके झंडा फहराना अपने नित्य वास्तविक आत्मस्वरूप को जानकर बाबा की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है। हमें मायावी जगत में अपने मिथ्या अनित्य स्वरूप के झंडे को नहीं फहराना चाहिए। माई की आज्ञा अनुसार झंडे को नीचे उतारना अपने मिथ्या अनित्य स्वरूप को नीचे उतारने का द्योतक है। बाबा वामन राव पटेल को अपने दरबार में सम्मिलित न रखकर माई को झंडे उतारने में सहयोग करने की आज्ञा देते हैं। माई यहाँ गुरु की भूमिका निभाते हुए वामन राव को पहले अपने मिथ्या अनित्य स्वरूप रूपी झंडे को नीचे उतारने की आज्ञा दे रही हैं। इसके पश्चात ही वामन राव समर्थ सद्गुरु साईं बाबा के दरबार में सम्मिलित होने की योग्यता हासिल कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। दरबार का प्रतीकात्मक अर्थ हमारा निजी स्वरूप शाश्वत आत्मा है। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना द्वारा हम आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। आत्मा द्वारा जगत विवेक ही हमारे कार्य व्यवहारों का आधार होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान द्वारा ईश्वर दर्शन करके मनुष्य अपने भीतर की अनंत शक्ति व सामर्थ्य को उजागर कर स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अतः आत्म साक्षात्कार प्रतिभा विकास का सर्वोपरि आधार है। राधा कृष्णा माई और वामन राव ने साईं बाबा के मुख से निकले वचनों का केवल शाब्दिक अर्थ ही नहीं पकड़ा, बल्कि उनके मर्म को भी आत्मसात किया। गुरु सेवा में तत्पर रहकर वे देवीय गुणों से सजकर कुंदन की तरह चमक गए। वे साईं दरबार की शान थे। इन्होंने सेवकाई के शिखर को छू लिया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, जिससे आपके सभी मित्र संबंधी बाबा की नई नई लीलाओं को सुन सकें और उनके प्यार को भी प्राप्त कर सकें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।